मिल रही है ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई पूरी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की हैं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने अपना पक्ष रखा। अब 26 जुलाई को कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो एएसआई के सर्वे पर 31 जुलाई तक हाईकोर्ट से रोक लगी है और अन्य मुद्दों पर बहस भी होनी थी। सर्वेक्षण समेत कई अन्य मुद्दे थे जिस पर बहस होनी थी, लेकिन एएसआई के सर्वे पर 31 जुलाई तक हाईकोर्ट से रोक लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में जो सुनवाई थी आज की वो पूरी हो गई है। अगली सुनवाई जो है वो 26 जुलाई को होगी। सर्वेक्षण समेत तमाम कई ऐसे मुद्दे जिस पर बहस होनी है। आगरा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की है। कोरियर कंपनी के ऑफिस में लूट हुई है। 40 लाख की बताई जा रही है लूट। फोर्स के साथ एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की है। कोरियर कंपनी के ऑफिस में लूट का मामला सामने आया है। 40 लाख की लूट बताई जा रही है। फोर्स के साथ एसएसपी भी मौके पर पहुंच चुकी है। कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आगरा में लूट की बड़ी वारदात हुई है। 40 लाख की ये लूट बताई जा रही है। कोरियर कंपनी है जिसमें इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस फोर्स और एसएसबी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आखिर जांच के बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये लुटेरे कौन थे जिन्होंने कोरियर कंपनी में 40 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है इस लूट को लेके, क्योंकि 40 लाख की लूट बताई जा रही है कोरियर कंपनी में? देखिए, बिल्कुल 40 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है और कोरियर कंपनी का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये हवाला का पैसा है। सबसे बड़ी जानकारी ये है, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि जो पैसा लूटा है वो हवाला का पैसा बताया जा रहा है। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं और देखिए पीछे जो तस्वीर आप देख रही हैं, बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये इसी बिल्डिंग से 40 लाख रुपए की लूट हुई थी। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार बदमाश कहां से आए थे, किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जो पुलिस के अफसर है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल आरिफ, आपके पास वापस लौट रही हूँ। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना वो भी आपको सुनाते हैं। करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ 2 लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरह से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में गली है पीपल वाली गली पीपल मंडी जो भी है ये, यहाँ पर 4 व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे के बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा, हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा गया बात की हुई है तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं। वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। तो यहां पर अभी एडीजी की तरफ से क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको सुना। आरिफ, अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है यहां पर। देखिए, बिल्कुल बड़ी वारदात है। सबसे खास बात यह है जिस जगह पर घटना हुई है वो बहुत व्यस्त बाजार है, पतली पतली गलियां हैं। किस तरह की गलियां हैं आप सोचिए कि इतनी पतली गलियों में बदमाश घुसते हैं। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, एक पतली सी गली आपको दिखाई दे रही है। सिर्फ 3 से लेकर 4 फीट की ये गली है जिसमें तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बदमाश इसी गली से निकल कर आए। और सामने कुछ तस्वीर और देखिए, छोटा सा एरिया है और बहुत कंजस्टेड है, बहुत व्यस्त इलाका माना जाता है। बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं और इसी मार्केट से होते हुए तमाम बदमाश 4 बताए जा रहे हैं वो इस गली से होते हुए आए। और जो देखिए पुलिस वाले आप दिखाई दे रहे हैं, इसी जीने से चढ़कर, इस सीढ़ियों चढ़कर बदमाश ऊपर चढ़े और ऊपर जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है इसी बिल्डिंग में बदमाश घुसे और 40 लाख रुपए कैश की लूट की वारदात को अंजाम देकर
फरार हो गए। फिलहाल तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, फॉरेंसिक टीम तमाम पहुंची है, डॉग स्क्वाड टीम यहां पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है कि बदमाश कौन है। ये आगरा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि आखिरकार बदमाश कौन है जिन्होंने दिन दहाड़े ये लूट की बड़ी वारदात की है। जी बिल्कुल आरिफ, जिस तरीके से भी आपने बताया है कि व्यस्त इलाका है जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, हालांकि अब जब जांच होगा तो पता चल पाएगा कि आखिर ये बदमाश कौन थे और इनका इरादा क्या था, क्योंकि बड़ी लूट की गई है 40 लाख की। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। गाजीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक्शन। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। पुलिस ने नकल माफिया की 3.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। नकल माफिया राजेंद्र की पत्नी और परिजनों के नाम की संपत्ति थी। ये 3 करोड़ 10 लाख कीमत की 4 जमीन पुलिस प्रशासन ने कुर्क की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कुर्क की गई है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से शिक्षा माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। और आपको बताते चले कि 3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। 4 जमीन पुलिस प्रशासन ने कुर्क की है। ये तस्वीर भी आप उस वक्त की देख रही है जब पुलिस प्रशासन की टीम शिक्षा माफिया के घर पहुंची और उसकी संपत्ति कुर्क की गई। झांसी में बीच सड़क 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें 2 पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। मामला नवाबाद के सदर बाजार का है, जहां देर रात सड़क पर 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाथरस से खबर मिल रही है। यहां के हाथरस गेट क्षेत्र में डाल 112 पर तैनात होमगार्ड को गोली मारी गई है। आपसी विवाद के बाद डीजे संचालक पर गोली मारने का आरोप है। होमगार्ड को डॉक्टरों ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ पुलिस ने नकली करेंसी दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो करीब 15 लाख की नकली करेंसी बरामद की है। आरोप के मुताबिक ये लोग मोटे मुनाफे के लालच देकर असली के बदले नकली करेंसी सप्लाई करते हैं और इस गिरोह को जिले के एक आला अधिकारी का होमगार्ड ऑपरेटर कर रहा है। खबर प्रयागराज से है। अगर आप सोशल साइट्स पर एक्टिव रहते हैं और कोई विदेशी महिला आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो जरा सावधान हो जाइए। आप महिला के झांसे में आकर ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला संगम नगरी प्रयागराज में सामने आया है। शिक्षा विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी को विदेशी महिला का फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना महंगा पड़ गया। विदेशी महिला ने शादी का झांसा और विदेश में सेटल होने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी कर दी है। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना प्रयागराज रेंज में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल साइबर ठगी गैंग के मास्टरमाइंड नाइजीरियन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग, इस गैंग का ये कार्य है कि ये लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर फेक आईडी बना करके लोगों को तलाकशुदा या वीडो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो अपनी शादी के लिए उस पर अपने प्रस्ताव दे सकते हैं और उससे दोस्ती बढ़ाते हैं। और एक यहाँ के एक व्यक्ति ने अपना इस तरह के सोशल साइट पर संपर्क बढ़ाया और फेसबुक पर बातचीत करने लगा कि उसको और उधर से जो चैटिंग जो की जाती है उसमें जिस फीमेल की तरह से वो ये कहा जाता है कि हम आपको किसी गिफ्ट भेज रहे हैं, आप गिफ्ट को ले लीजिए और इतना पैसा जमा कर दीजिए। इसके लालच में आकर के लोग गिफ्ट छुड़ाने के लिए ये पैसा जो है बताए गए अकाउंट में डालते हैं और वहाँ से फिर वो पैसा काफ़ी कर रखो। इस प्रकरण में भी, इस मैटर में करीब 20 लाख रुपए ठग लिए गए। बाद में वो फ़ोन भी बंद कर दिया था, वो सोशल साइट बंद कर दी जाती है। तब इन्होंने इसकी शिकायत किया इस साइबर थाने में और उस पर कार्रवाई हुई और इस पर जो आज एक नाइजीरियन नागरिक ऑगस्ट स्टेनली पकड़ा गया है। प्रयागराज की यह घटना उन लोगों के लिए सबक है जो कि किसी महंगे गिफ्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर शादी के चक्कर में पढ़कर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर कर देते हैं और फिर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। पुलिस भी ऐसे लोगों को ताकीद कर रही है कि किसी भी तरह से कभी ओटीपी की जानकारी या फिर किसी ऐसे साइबर ठगों के जाल में न फंसे और अगर फंस भी जाते हैं तो इस बात को छुपाने के बजाय पुलिस की मदद लें ताकि इससे बच सके और आगे होने वाली जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सके। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। कानपुर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। कचहरी में नाबालिग
हिंदू लड़की की शादी कराने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। जब बजरंग दल के ये कार्यकर्ताओं को ये पता चला कि हिंदू नाबालिग लड़की की शादी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से कराई जा रही है, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी और फिर पुलिस को बुलाया गया। लड़के और लड़की को कोतवाली लाया गया। लड़की की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। बड़ी आपको बता दें कि बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि कानपुर में लव जिहाद कराने वालों का नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। नाम का लड़का है और बेटी हमारी जो नाबालिग है, कल से घर नहीं आई है वो रात से, और हमको यहाँ से कचहरी से फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर आई है और ये आधार भी लड़की ले आई है, 50,000 रुपया भी घर से लेके आई है। और जो है हमको वहाँ से फ़ोन आया तब यहाँ पर हम आए हैं कचहरी में पता चला कि ये शादी कर रही है और ये लड़का कहीं किसको लेके जा रहा, 2 लाख रुपया की मांग करी से किसी से कि शादी एक जिहादी मानसिकता के लव जिहाद करने के लिए कचहरी में शादी करने आए, जिसकी जानकारी हम लोगों को हुई। तत्काल बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और उसको शादी को रोका। तो पुलिस बुलाकर उसे थाने में लाया गया है। लाने के बाद जब पूरी जांच हुई तो पता चला है पूरा एक स्कैंडल चल रहा है, पूरा का पूरा एक ग्रुप है। माही नाम की एक लड़की है जिसने उस लड़के से इस लड़की का संपर्क कराया था, और वह जो लड़की है वो भी 4 हिंदू लड़कियों से शादी करके उसको मुस्लिम बना चुकी है। इस तरीके का एक पूरा इनका यह ग्रुप काम कर रहा है कानपुर शहर में। खबर देवरिया से है। ऊंची जाति में लव मैरिज करना एक महिला के लिए महंगा पड़ गया है। लड़के के घर वालों ने महिला को जमकर पीटा है। मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के बलवार घाट गांव का बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि शादी के 8 साल बाद महिला जब ससुराल पहुंची तो ससुराल पक्ष से जुड़े लोगों ने महिला को जमकर पीटा है। महिला के प्राइवेट पार्ट में भी डंडे से वार किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि इस शादी से लड़के के घर वाले खुश नहीं थे और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद देवरिया में मदनपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता द्वारा अपने ही परिवारजनों, सास, ससुर, देवर, ननद इत्यादि पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में मदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगी छोटे से ब्रेक के लिए।